कभी नक्सलवाद की पहचान से जाना जाने वाला गढ़चिरौली अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। वर्षों तक भय और हिंसा की छाया में रहने वाला ये जिला अब तेजी से बदल रहा है। नक्सल गतिविधियों में आई भारी कमी और सुरक्षा बलों की लगातार सफल कार्रवाई के बाद गढ़चिरौली में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। सड़क, उद्योग, शिक्षा, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हो रहे बदलाव जिले की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। गढ़चिरौली जिले में नक्सलवाद की कमर लगभग टूटने के बाद अब विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। जिस क्षेत्र में कभी उद्योग लगाने से बड़ी बड़ी कंपनियां कतराती थीं, वहीं अब देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां निवेश करने और नए प्रोजेक्ट स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। इससे जिले में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिली है। सरकार द्वारा जिले में बड़े पैमाने पर सीमेंट, कंक्रीट सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे दूरस्थ इलाकों तक पहुंच आसान हो रही है। इसके साथ ही खनिज संपदा से समृद्ध गढ़चिरौली में विभिन्न खदानों और खनन आधारित उद्योगों में भी काम की रफ्तार बढ़ गई है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। रेलवे मार्ग से जुड़े क्षेत्रों और पहले उपेक्षित रहे जंगलनुमा इलाकों में भी अब सरकार विकास योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। गढ़चिरौली जिले में अभी विकास के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मेहनत से अभी हमारे बहुत बड़े नक्सल्स सरेंडर किए हैं और इसके बाद अभी रोड्स के काम, सब सेंटर्स, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों पे अभी प्रशासन का बहुत ज़्यादा भार है। माइनिंग एरिया में हम लोग गाँव में सैचुरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 मोबाइल टावर्स अभी आए हैं ये एरियाज़ में। और इसके अलावा जो हमारे नक्सल पीड़ित भाई बहन हैं, 168 ऐसे लोगों को नौकरी मिली है। इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि हर रास्ता कंक्रीटीकरण हो रहा है और यहाँ में जो नक्सलवादी थे वो नक्सलवादी कम हो रहे, समर्पण हो रहे। यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही उचित काम कर। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। वर्षों तक नक्सलवाद के डर के कारण लोग घरों से बाहर निकलने में भी संकोच करते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आत्मविश्वास के साथ रोजगार और स्वरोजगार के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गढ़चिरौली को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा जिले के बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा में तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के प्रभावी अभियान और कई बड़े नक्सली नेताओं के आत्मसमर्पण के बाद नक्सली संगठन काफी कमजोर पड़ चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप जिले में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है, जिसका सीधा लाभ विकास कार्यों को मिल रहा है। आज बदलते भारत के साथ गढ़चिरौली की बदलती तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। कभी पिछड़े और नक्सल प्रभावित जिले के रूप में पहचान रखने वाला गढ़चिरौली अब विकास, निवेश, रोजगार और शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में गढ़चिरौली न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन सचिन के साथ सन्नी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, गढ़चिरौली। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे, पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हो, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार बाबा. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 वर. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.